Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra Collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए बेस्ड है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ डेली एनर्जी चेक इन. सो मुझे इंट्यूटिवली आज यही टॉपिक आया, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस. ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. आपको अपने डिसीजन अपनी जजमेंट के हिसाब से लेना है. यूज़ योर जजमेंट. ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, टाइमलेस है. अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं. सबसे पहले हम कार्ड्स की एनर्जी को क्लेंस करेंगे. ठीक है, आप अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए और मैं आपको पॉजिटिविटी यहाँ से सेंड कर रही हूँ. आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, चीज़ें आपके अनुसार हो, बट लर्निंग लेसन्स के बाद जब आप लेसन सीख जाएं सब कुछ आपको मिले ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं. ब्लेसिंग्स टू यू. ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज. ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आपको कमेंट सेक्शन के बगल में, यानी स्वाइप जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर हाइप कीजिएगा वीडियो में. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज. ओके, दैट विल हेल्प मी टू ग्रो. चलो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रही है, क्या सिचुएशन आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आ रही है. लेट्स सी. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. लेट्स सी क्या सिचुएशन आपके लिए इस वीक में आ रही है लिब्रा कलेक्टिव्स. आपके लिए क्या सिचुएशन इस वीक में आ रही है. कुछ लोग मुझे लगता है ट्रैवल करने वाले इस वीक में. आई एम गेटिंग चैनलिंग. ठीक है, मुझे यहाँ चैनल्ड एनर्जी आ रही है आपकी. आप कुछ लोग ट्रैवल ज़रूर करोगे. ठीक है, ट्रैवल ज़रूर करोगे और मुझे लगता है खुशी खुशी आप ट्रैवल करेंगे. वेरी गुड. चलो, मुझे चैनलिंग आ रही है, ऐसे ट्रैवल करोगे आप कहीं ना कहीं. चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में. हो सकता है ये प्लान नेक्स्ट 24 आवर्स का ना हो, या कुछ लोगों के लिए सडन नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई कहीं बाहर जाने का प्लान आपका बने. ठीक है, सो इनबॉक्स 0 हीरो. ओके, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ लाइक वर्चुअल ट्रैवल भी हो सकता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पर कनेक्ट कर रहे हो किसी से, ऐसा भी हो सकता है. इनबॉक्स 0 हीरो क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. तो आपकी करंट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ओके, पहले मैं देख लेती हूँ, मुझे इंट्यूटिवली एक वाइब आई, बट क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. करंट एनर्जी मुझे लगता है ना इस समय पे सबसे पहली सिचुएशन क्या है. वेरी गुड लिब्रा, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है इस वीक में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चलेगा, आपको किसी सिचुएशन का रिवील होगा. यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रिवील होगी. क्लैरिफाई करते हैं. लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर. रिवील क्या होगा कि ओके, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको रिवील होगी आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, बट रिगार्डिंग मुझे ज़्यादातर करियर लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में या फिर लव लाइफ में न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लव लाइफ में एंड करियर में. मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये ब्लेसिंग किसी एक सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है. अगर दोनों आपकी स्टक थी तो दोनों सिचुएशन में आप डेफिनेटली कोई ना कोई शिफ्ट ज़रूर देखोगे, पॉजिटिविटी ज़रूर देखोगे. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मेजरली ये कोई न्यू बिगनिंग है आपके करियर में, शिफ्ट है, चेंज है. ठीक है, और ऐसा कोई गोल है जो आपको आपके विश फुलफिलमेंट तक पहुंचा सकता है. ठीक है, अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चैलेंज आपके पास में ज़रूर आया होगा और यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपको होती हुई दिखेगी. ठीक है, मुझे लगता है डेफिनेटली शिफ्ट आ रहा है. यस, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा एक्टिव होगा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाएगा. थोड़े ब्लॉक्स आ सकते हैं बट स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है. यहाँ पे है डेडलाइन, सफ़र, डाई, डिजास्टर. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. मुझे लगता है कुछ तो सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कुछ चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ सकती हैं. मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मल्टीपल सिचुएशंस में आप इंक्लूड होते हुए दिख रहे हैं. क्लैरिफाई करते हैं. जैसे कहते हैं ना, कुछ सिचुएशन का डेडलाइन होता है कि यार आज ही ये चीज़ आपको करना है तो करना है, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आ रही है. क्लैरिफाई करते हैं डेडलाइन. यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है वर्क की. ठीक है, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है.
या फिर हो सकता है कि कोई पेंडिंग वर्क होता है, या फिर जैसे कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली आना, कोई वर्क बर्डन आना, बट मुझे लगता है कि आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यानी क्लटर को आउटसाइड करना, जैसे कहते हैं ना कई बार कि नया स्पेस बनाना पड़ता है, तो इस समय पे यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी को लेट गो करके नई एनर्जी को स्पेस देना है। कुछ लोगों के लिए पास्ट के वर्क को कंप्लीट करके नए वर्क का आपको आ सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि आप बर्डन फील कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि या तो अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना है स्पेशली, ठीक है, कुछ क्रिएट करने का काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में आपको कुछ नए आइडियाज़ लाने हैं, कुछ क्रिएट करना है, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ है यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले, ठीक है। टेस्टिंग आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कहाँ जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ से कोई टेस्टिंग प्रोजेक्ट आपको आ सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है डेफिनेटली आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो एक्सपेक्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर वर्क। फाइनेंशियल गेन भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्डन आएगा, मनी नहीं आएगा, आपके लिए मनी भी रिसीव आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ क्रिएटिंग, अगर कुछ क्रिएट करने का काम है, कुछ ऐसा है जहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ होती है, दिस इज़ लाइक आप अपने कम्युनिकेशन से कुछ सेल कर रहे हैं, आप मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, या कोई ब्लूप्रिंट क्रिएट करना, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो वो चीज़ आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। बट दिस इज़ लाइक अ क्रिएटिंग कंटेंट जहाँ पर आप क्रिएट करके कमाएंगे। प्लांट पेरेंट एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल, ओके, क्लैरिफाई करते हैं प्लांट पेरेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। क्लैरिफाई करते हैं प्लांट पेरेंट। मुझे ऐसा लगता है फूल कार्ड, 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है इस समय पे जो सिचुएशन आपके लिए दिख रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कोई टेस्ट हो सकता है आपका, अगर कोई एग्जाम है आपका तो अच्छा जा सकता है कल, मुझे इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट डे, कल के दिन, तो वो अच्छा जा सकता है। अगर ऑलरेडी दिया है तो रिजल्ट आ सकता है, उसमें भी अच्छा जाने के चांसेस हैं। या फिर आप अगर आप डेली टास्क करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है। या तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो गया, या फिर जहाँ पर जो भी काम आप करते हैं उसमें ग्रोथ ज़रूर आएगा। तो इस समय पे आने वाले टाइम पीरियड में आप थोड़ा स्टेबल फील कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर सिचुएशन, आप थोड़ा सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होंगे। फाइनल आउटकम, यस, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपके, जैसे कोई कभी कभार क्या होता है, कोई पास्ट का ब्लेम लग जाता है करियर में कि आपने ये चीज़ करके नहीं दिया, यहाँ पर आपके लॉसेस हो गए, इस तरीके से आपको करना था। तो इस समय पे आप सारे बर्डन्स को लेट गो करके कुछ ऐसा काम करो जिससे वो चीज़ें आपकी सारी निकल जाएंगी, यानी कोई ब्लेम, कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर डाला गया था, वो भी सब मुझे निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सो एक्सपेक्ट सम अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आपके लिए बदल रही हैं। और एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, मुझे सडनली ना वॉइस आया, आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से आया, बट मुझे कुछ वॉइस आई है, जैसे कहते हैं ना कोई चैप्टर बंद कर देना, बुक बंद कर देना। नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्लैरिफाई करते हैं। अब मुझे लगता है जब टास्क पूरा हो रहा है, बर्डन क्लियर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, कुछ लोग हो सकता है टीवी, कोई ऑनलाइन शो, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, जो भी आप देखते हैं, वो चीज़ें मुझे लगता है यू आर गोइंग टू वॉच समथिंग ऑन OTT, लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ओके। क्लैरिफाई करते हैं नेटफ्लिक्स, येस, एज आई टोल्ड यू, इस समय पे आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, चिल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग घर पे मुझे लगता है अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं विद द पॉपकॉर्न एंड TV शोज़, मूवीज़, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ वेब सीरीज़, ऐसा कुछ लग रहा है। वेरी गुड, ओके। अनदर एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे गोस्टिंग गुरु, ओह माय गॉड, ओके। क्लैरिफाई करते हैं गोस्टिंग गुरु, 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे थे ना जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी की, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड कर रहे हैं जो एग्जैक्टली राइट नहीं है। दिस इज़ लाइक बहुत अच्छा टैलेंट है इसमें, ठीक है। राइटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, क्रिएटिंग अ मेस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे थ्रू इंटरनेट। अब आपको देखना है वो चीज़ कैसा है, बट मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में आप कुछ रिजल्ट कैच कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कुछ ऐसा कॉन्टेंट पास करते हैं, कुछ ऐसा बिकॉज दिस इज़ लाइक डे टू डे एनर्जी, ठीक है। तो यानी कोई ऐसी चीज़ है जो डे टू डे में होती है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या फिर कोई मिसकंसेप्शन है जो आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर सकता है दैट वाज नॉट राइट, ठीक है। बट आपको ये लगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आप बैलेंस कर लेंगे, वो चीज़ अब आप पे इस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, वो एनर्जी आप पे इस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा नेक्स्ट 24 आवर्स में आ रहा है। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, बट आपको यू हैव टू वर्क ऑन द इनसिक्योरिटी दैट यू हैव, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का पिक्चर आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर,
इंटेंशन अच्छा नहीं है, राइट नहीं है, ठीक है। इंटेंशन ऐसा है कि चीज़ों को ख़राब करके जस्ट घोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है, राइट एनर्जी नहीं है। या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर कोई आपका मैनिपुलेशन करने आ रहा है किसी तरीके से, ताकि आप अपनी लाइफ के इवेंट्स पे फोकस ना कर सके। तो आपको बोला जा रहा है यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दीज पीपल, ओके। सो ये मुझे दिख रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग #1 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, क्योंकि मुझे चेंजेस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर हाइप करना। आई एम नॉट गेटिंग रिगार्डिंग लव लाइफ, ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट यही मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है रिगार्डिंग जनरल रीडिंग, ऑल साइंस रीडिंग, ठीक है, कोई भी टॉपिक है तो ज़रूर सजेस्ट करना। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।